मम्मी जी, ये क्या किया आपने? आपने मेरे ऑफिस के पेपर जला दिए। अरे क्या क्या हो गया बहू? पर बहू, मैं तो ये पेपर कबाड़ से उठा के लाई थी। मुझे लगा फालतू है, मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने सोचा आग जला के ताप लेती हूँ। बहू, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऑफिस के हैं। मम्मी जी, पेपर जलाने से पहले आप देख तो लेते। आपको पता भी है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं मेरे लिए, और आपने सारे पेपर्स आग में जला दिए। बहू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। ये उधर कबाड़ के पास पड़े थे, मैंने सोचा ये ऐसे फालतू ही है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऑफिस के इतने जरूरी पेपर हैं। बेटा गलती हो गई, मुझसे माफ कर दे। आपको पता भी है कितने इंपॉर्टेंट थे। इन पेपर से ना मेरा प्रमोशन होने वाला था, और मैं दिन रात बैठ के ये फाइल बना रही थी, और आपने 1 मिनट में सब बर्बाद कर दिया। बेटा मैं आज के बाद ना हर काम तुमसे पूछ के करूंगी, गलती हो गई। आपके माफी मांगने से क्या हो जाएगा? मेरे पेपर्स वापस आ जाएंगे? नहीं ना, लेकिन आपकी वजह से मेरा प्रमोशन जरूर रुक जाएगा। मैं भी किससे बोल रही हूँ? आपको तो प्रमोशन का मतलब ही नहीं पता होगा, अनपढ़ गवार कहीं की। आप रुकिए, मैं ना ईशान से बात करती हूँ, वही बताएगा आपको। अरे बेटा सुनो। बहू, ईशान, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ जी ने क्या कांड किया है? क्या कर दिया मम्मी ने अब? तुम्हारी मम्मी जी ने ना मेरे ऑफिस के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आग में जला दिए। बेटा बेटा मुझे माफ कर दो। वो मुझे नहीं पता था कि बहू के जरूरी कागज हैं। मुझे लगा कबाड़ है, मैंने बेटा हाथ सेकने के लिए आग जला ली उनसे। कोई बात नहीं माँ। अरे कैसे कोई बात नहीं? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं दिन रात कितनी मेहनत कर रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए, और तुम्हारी माँ जी ने 1 मिनट नहीं लगाया इसको बर्बाद करने में। अच्छा डॉली, देखो शांत हो जाओ। अब जो हुआ उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते ना। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर ना रात भर में तुम्हारे प्रोजेक्ट दोबारा तैयार कर देंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईशान, कैसे टेंशन है? कैसे बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे पूरे 10 दिन लगे हैं। मैंने दिन रात एक कर दिया था इस प्रोजेक्ट को रेडी करने में, और तुम कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर इसको रात में कंप्लीट कर लेंगे? इम्पॉसिबल है ये। तुम ना अपनी माँ जी को समझा दो कि ना मेरी कोई भी चीज छूने से पहले ना मेरे से पूछ ले। मुझसे बिना पूछे ना कोई काम ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे सुनो तो डॉली, सुनो तो। बेटा गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो मुझे। बेटा मैं बहू से फिर से माफी मांग लेती हूँ। अरे नहीं माँ, आप क्यों माफ़ी मांगोगी? आप टेंशन मत लो, आप बैठो, मैं उसको मना लूँगा, वो मान जाएगी। डॉली! माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, जब आपको भूख लगेगी ना तो खाना निकाल के खा लेना। और हाँ, मैं ऑफिस का ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, तो मेरी ना हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। और हाँ मम्मी जी, ये बुक्स का बंडल रखा है मैंने, और रद्दी वाले को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा, आप उसको ही दे देना। ठीक है। मम्मी जी, यहाँ पर एक बुक रखी थी, कहाँ है वो? अच्छा बेटा, वो तुमने बोला था ना रद्दी वाले को देनी है सारी बुक्स, तो मैंने दे दी है सारी बुक। क्या आपने वो बुक उठा के रद्दी वाले को दे दी? मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैंने बंडल बना के रखा है वो देनी है रद्दी में, ना कि वो वाली बुक। अरे बहू, तुमने तो बोला कि सारी बुक्स रद्दी में देनी है, तो मैंने दे दी। अब मैंने इसमें क्या गलती करी? मम्मी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट कर लिया। मैंने आपको एक काम बोला था, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि आप हाथ धो के मेरे प्रमोशन के पीछे क्यों पड़ गई हैं। पहले तो आपने वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आग में जला दिए, और अब वो बुक। आपको पता है बॉस ने मुझे सेकंड चांस दिया था अपनी गलती सुधारने का, और वो बुक अब आपने वो रद्दी में दे दी। मैं करूं क्या आपका, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं बहू, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तुम्हारी प्रमोशन के पीछे क्यों पड़ूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया कि कौन सी बुक्स देनी है और कौन सी नहीं। तुमने बोला ये सारी देनी है, मैंने उठा के दे दी। आपसे जितना कहा जाता आप उतना क्यों नहीं करती? मुझे पढ़ने कहाँ आता है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ।
मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सारी एक जैसी लगी और मैंने दे दी उठा के। अब आप अनपढ़ गवार है तो इसमें गलती मेरी है क्या? जब आपके पास दिमाग नहीं है ना तो दिमाग ले लिया करो, पूछ लिया करो कुछ भी करने से पहले। हमेशा आप मेरा काम बढ़ाते क्यों रहते हो? अरे क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो माँ पे इतना? तुम्हारी माँ ने ना आज फिर से एक नया कांड किया है। क्या कर दिया माँ ने? तुम्हारी माँ ना हाथ धो के मेरे प्रमोशन के पीछे पड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी माँ चाहती क्या आखिर मेरे से। पहले तो पेपर चला दिए और अब मैंने इनसे पता क्या कहा था कि एक बंडल रखा है वो आपको रद्दी में देना है, और इन्होंने सारी बुक्स उठा के वो रद्दी में दे दी। बॉस ने ना मुझे सेकंड चांस दिया था अपनी गलती सुधारने का, जो कि मेरी गलती थी भी नहीं, लेकिन इनको ना वो भी हजम नहीं हुआ। इन्होंने वो बुक उठा के ना रद्दी वाले को दे दी। अब मैं करूं क्या ईशान? देखो, माना कि माँ से गलती हो गई तो अब कर भी क्या सकते हैं? क्यों चिल्ला रही हूँ माँ पे इतना? अब कुछ कर सकते हैं क्या? मैं बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। अपनी माँ को ना अभी की अभी वृद्धाश्रम छोड़कर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ ना इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। डॉली, ये क्या बात कर रही हो तुम? माँ है वो मेरी, उन्हें भला वृद्धाश्रम कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? अरे अभी हम दोनों हैं ना, तो फिर वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कहाँ से आती है यार? ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अभी के अभी माँ का बैग लेके आओ और इनको वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जाओ। अभी आता हूँ मैं। ईशान, ये बैग माँ का है ना, तो माँ को दो, मुझे क्यों दे रहे हो? ये बैग तो माँ का है, लेकिन इसमें सामान तुम्हारा है, और इस घर से मेरी माँ नहीं बल्कि तुम जा रही हो अपने घर। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने अभी डिसाइड किया ना कि तुम्हारी माँ इस घर से जाएंगी, तो तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, तुमने अपना डिसीजन सुनाया था मुझे, लेकिन तुमने मेरा डिसीजन नहीं सुना था। और मेरा फैसला यह है कि इस घर से मेरी माँ नहीं बल्कि तुम जाओगी, वो भी अपने मायके। इसलिए अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। ईशान, लेकिन बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें पता भी तुम मेरी माँ के बारे में क्या कहे जा रही हो? अरे माँ है वो मेरी, जिससे मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं अच्छा खासा कमा सकूं, और तुम कह रही हो कि इस हालत में अपनी माँ को मैं छोड़ दूं, वो भी वृद्धाश्रम छोड़ के आऊं उनको मैं? कभी नहीं। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मेरी माँ ने दिन रात एक करके किस तरह मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अच्छा खासा कमा सकूं, और तुम जैसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दूं मैं? अरे तुम तो क्या, तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियों को अपनी माँ के लिए कुर्बान कर दूं मैं। देख क्या रही हो? बैग उठाओ और निकलो यहां से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ईशान बेटा, तुम दोनों लड़ाई मत करो। मैं वृद्धाश्रम में रह लूँगी, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो, तुम्हारा घर टूटे। मैं अकेली रह लूँगी बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? कहीं नहीं जाओगी, इस घर से तो सिर्फ ये जाएगी। नहीं बेटा, गलती मेरी है। बहू अपनी जगह ठीक है, मैंने उसका कितना नुकसान कर दिया। बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, तुम इसी घर में रहोगी। और ईशान, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैंने इसे अपनी हमेशा बेटी समझा है, कभी बहू नहीं समझा। और इसके बिना ये घर कैसा होगा? हाँ बहू बेटा, मैं तुमसे एक बार फिर से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, पता नहीं क्या क्या गलतियाँ हो गई मुझसे। देख लिया, जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ी हुई थी, आज वही तुमको बचा रही है। माँ जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमेशा जब देखो तब मैंने आपको नीचा दिखाया है, हमेशा आपकी गलती निकाली है, कभी आपको समझा ही नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, हाथ मत जोड़ो। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, और रिश्तों में यही तो होता है कि हम एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करें और अपने घर को जोड़े रखें, है ना? डॉली, ये मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद तुमने दोबारा ऐसी हरकत करी ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।